जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ भारत की पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी खुशखबरी आज हमारे लिए, हमारे भारतीयों के लिए ये है कि हमारी डीआरडीओ टीम ने शनिवार शाम को लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण यह उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इसकी जानकारी खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर दिया है। साथ ही उन्होंने डीआरडीओ टीम और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने और परीक्षण करने के लिए। आप यकीन करें इस बात को लेकर के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डीआरडीओ ने अपने तय समय में टेस्ट किया है, जो अपने टेस्ट पे 100% खड़ी उतरी है, यह टेक्नोलॉजी अभी पूरे वर्ल्ड में गिने चुने 5 देशों के पास है, जिसमें से रसिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और पांचवा देश है अपना भारत, जो इस टेक्नोलॉजी को अपने आप बना करके और परीक्षण कर लिया। मतलब हम उन 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी बना करके और टेस्ट कर लिए हैं। इस मिसाइल की खूबी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद जब अपने टारगेट की ओर बढ़ती है तो इसकी स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड किसी मिसाइल के लिए मायने रखती है। जब वह अपने टारगेट की ओर बढ़ती है तो वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसा कोई भी राडार या ऐसी भी कोई तकनीक नहीं है जो इस मिसाइल को डिटेक्ट कर सके। अगर वो डिटेक्ट भी कर लेता है तो इसे रास्ते में नष्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। इसका मतलब यह मिसाइल अगर अपने टारगेट की और एक बार लॉन्च हो गई तो 100% आप ये समझिए कि वो टारगेट नस्तो नाबूद हो जाएगा। इस मिसाइल की ज़रूरत हमें तब हुई, हमारी सेनाओं ने इसको विशेष रूप से मांग की डीआरडीओ से कि हमें 1500 किलोमीटर के आसपास की हाइपरसोनिक मिसाइल दी जाए, हमारे लिए बनाई जाए। चूँकि इस मिसाइल की ज़रूरत सेनाओं को इसलिए हुई कि हमारे पड़ोसी देश चाइना के जितने भी सैनिक बेस, बड़े बेस हैं, उनकी दूरी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के आसपास है और इस मिसाइल का निर्माण भी विशेष रूप से चाइना को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। चूँकि पाकिस्तान जैसे देश को के सैनिक बेस को मारने के लिए हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन चाइना के लिए हमारे पास ऐसी गिनी चुनी मिसाइलें थीं जो इतनी दूरी पर हाइपरसोनिक स्पीड से हमला कर सकें। इसलिए इस मिसाइल का जो टारगेट जब प्रोजेक्ट रखा गया था तो विशेष रूप से हमारी डीआरडीओ टीम को एक टारगेट टाइम दिया गया था और इतनी दूरी तक इतने पेलोड के साथ मारने का एक रोड मैप पहले से ही बताया गया था। इस रोड मैप के अंडर हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए और धन्यवाद डीआरडीओ टीम की जो अपने टारगेट टाइम पर इस मिसाइल को बना करके और परीक्षण स्टेज पर ले आए हैं। अभी की सूचना जो हमें अपने सूत्रों के माध्यम से मिली है कि अभी इस मिसाइल के 1-2 परीक्षण और किए जाएंगे जो 1-2 महीने के अंदर होंगे। उसके बाद इस मिसाइल को अपने अर्धसैनिक बल या तीनों सेनाओं को टेस्टिंग के लिए दोबारा भेजा जाएगा और फिर ये अपने प्रोडक्शन पे जाएगी। जो इसका टारगेट है, जो हमारी तीनों सेनाओं ने मांग रखा है, इसको जल्द से जल्द तीनों सेनाओं में कंडक्ट किया जाएगा और बहुत ही जल्द ये चाइना बॉर्डर पे जा कर के अपना मोर्चा संभालेंगी। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक तय टाइम में, डीआरडीओ ने एक तय टाइम में बना करके हमें जो है तो टेस्टिंग स्टेज तक इसको लाया है और ये जल्द, बहुत ही जल्द ये प्रोडक्शन स्टेज तक जाएंगी।
इस मिसाइल का निर्माण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की प्रयोगशाला के साथ विभिन्न अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। उड़ान परीक्षण डीआरडीओ के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपलब्धि में किया गया है। यानी जब इस मिसाइल का टेस्ट हुआ तो हमारे जितने भी वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, हमारे तीनों सेनाओं के सीनियर अधिकारी थे और रक्षा मंत्रालय की टीम थी, उसके सामने ही इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। और आप सच मानिए, ये अपने टेस्ट में 100% सही निकली है। यानी जो हमारी तीनों सेनाओं की मांग थी, जो रक्षा मंत्रालय का एक टारगेट था कि हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए, उस पे 100% खड़ी उतरी है। और अगर हमें आगे इस मिसाइल को लेकर के और कोई सूचना मिलती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।